तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं इन दोनों मॉनिटर्स का आपको कंपैरिजन देने वाला हूँ। ये मैंने रिसेंटली लिए हैं, मुझे अपना मॉनिटर चेंज करना था तो मैंने सोचा कौन सा मॉनिटर लिया जाए। मुझे 23.8 इंचेस का मॉनिटर चाहिए। मेरा एक बजट था कि मैं 8 से 9 हज़ार के बीच में देखता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो मुझे ये दो मॉडल्स सही लगे थे इस प्राइस में। मैं बात कर रहा हूँ एसर के दोनों मॉडल्स के। ये दोनों एसर के ही मॉनिटर्स हैं। एक है RT240Y और दूसरा है SA240Y। दोनों मॉडल्स आपको 8 से 9 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं। उसके बाद जल्दी से एक अनबॉक्सिंग देख लें आपको इन मॉनिटर्स का क्या क्या मिलता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बेसिकली इसके साथ ये सब मिलता है। सबसे पहले ये आपको पावर केबल मिल जाता है। उसके बाद आपको ये HDMI केबल मिलता है और ये हाई स्पीड HDMI केबल है, अच्छी क्वालिटी का केबल है ये। अब आपको ये साथ में एक ऑडियो केबल मिलता है जिसके दोनों साइड 3.5 mm जैक है। ये आपको एक VGA केबल मिलता है जिससे हम डीसब केबल भी बोलते हैं, ये आपको मिल जाता है। और ये आपको पावर अडेप्टर मिलता है जो 30 वॉट्स आउटपुट सपोर्ट करता है। 19 वोल्ट आउटपुट है इसका, टोटल 30 वॉट्स का है। देख रहे होंगे आप, देखिए वो दिख रहा होगा 30 वॉट्स का है, 19 वोल्ट आउटपुट। और ये आपको जो उसका स्टैंड है वो मिल जाता है। ये आपको अटैच करना पड़ता है, इसका अलग अलग पार्ट है दोनों। एक बेस है, उसका अटैचमेंट है, ये उसका बेस है। ये पूरा मेटल है, ये बेस देखिए पूरा मेटल है, बहुत सही है, फिनिशिंग अच्छी है इसकी, हेवी भी फील होता है। और नीचे रबर सपोर्ट बनी हुई है ताकि स्लिप ना करे। और लास्टली आपको आपका मॉनिटर इस तरह से मिल जाता है। तो काफी हल्का है। मैंने जैसे इसे उठाया तो मुझे समझ में आ गया जो बहुत लाइट वेट है। और बेजल लेस से तो मुझे पकड़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि साइड के बेजल्स है ही नहीं, सिर्फ स्क्रीन है। स्क्रीन है, देखिए कितनी पतली है स्क्रीन। बहुत ही स्लिम बनाया है मॉनिटर, आपको बहुत ही प्यार से इसे निकालना पड़ेगा। अब नीचे देखिए स्पीकर ग्रिल्स दिख रहे होंगे आपको। नीचे का थोड़ा पार्ट थोड़ा सा बस ठीक है, लेकिन ऊपर बहुत पतला है ये। और आपको कनेक्टर्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, HDMI, DVI और VGA और ऑडियो इन और पावर अडेप्टर। मैं दिखाता हूँ आपको इसे फिट कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये वाला जो पार्ट है ये लगाना है मॉनिटर के साथ। तो ये ऊपर वाला अटैचमेंट जाएगा मॉनिटर के अंदर, ऐसे सेट होगा यहाँ पर। तो इसे आपको टाइट कर लेना है। अब जो नीचे का बेस है, मेटल बेस, ये आपका नीचे लग जाएगा। इसमें स्क्रू सिस्टम है, देखिए नीचे स्क्रू बना हुआ है, आपको ये लगा के स्क्रू से टाइट कर देना है। तो ये अच्छा बनाया इन्होंने। आपको ये थोड़ा और खोल लेना होगा ताकि आप उसे सेट कर सके जगह में ठीक से। आपको इस तरह से नीचे इंसर्ट करना है इसको और फिर स्क्रू टाइट कर देना है। तो बस आपको स्क्रू टाइट कर देना है तो अपनी जगह पे ये सेट हो जाएगा। बस मैं टाइट कर देता हूँ स्क्रू। तो देखिए टाइट हो गया है। बस आपको लॉक कर लेना है। तो देखिए हो गया इस जगह पे सेट। हमारा मॉनिटर स्टैंड पे तो सेट हो गया है। तो देखिए ये सेट हो चुका है। आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल्ट होता है ये। हाइट एडजस्ट नहीं होती है इसकी, बस टिल्ट होता है। आपको ऐसे के साथ भी सब कुछ सेम मिलता है, बस ये पार्ट का कुछ डिफरेंस है। ये जो स्टैंड का पार्ट है ये अलग रहेगा इसमें, बाकी आपको सब कुछ सेम मिलता है। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और RT240 में। बस ये आपको स्टैंड का डिफरेंस पड़ता है। बस ये स्टैंड है, इसमें थोड़ा अलग सा स्टैंड मिलता है और इस पे भी आपको स्क्रू सिस्टम मिलता है। स्क्रू से ये भी टाइट हो जाता है नीचे। वैसे स्टैंड ठीक है, इसका भी मेटल नहीं है लेकिन स्टिल इतना भी खराब फिनिशिंग नहीं है। बाकी आपको मॉनिटर आपका इस तरह से मिलता है। मॉनिटर तो एग्जैक्टली सेम है, इसको और RT240 को कंपेयर करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है मॉनिटर में। बस पोर्ट्स का डिफरेंस कर दिया है और स्टैंड का डिफरेंस कर दिया है। आगे का देखिए एग्जैक्टली सेम दिखता है। ये भी एंटीक लेयर फिनिश है और सेम उतना ही लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। वैसे ही स्लिम ट्रिम है, ये भी देखिए काफी स्लिम है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे फिट कैसे करना है। तो आपको जो स्टैंड के ये पार्ट मिलता है, बेस का जो अटैचमेंट पार्ट है ये आपको मॉनिटर के नीचे की तरफ लगाना है। आप ऊपर से इंसर्ट करोगे थोड़ा सा तो लॉक हो जाएगा जगह में। तो देखिए मैंने ये स्टैंड के जो पार्ट है ये इंसर्ट कर दिया है जगह में, ये सेट हो गया वहां पर। अब हम बेस को अटैच करेंगे। तो बेस को आपको देख लेना है कि उसकी जो कटिंग है उससे आपको आइडिया हो जाएगा। आपको सेट करके ऐसे स्क्रू टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट करके लास्ट में उसे आप लॉक कर दीजिएगा ये आपसे। तो ये हमारा सेट हो गया है मॉनिटर। अब इसे हम यूज कर सकते हैं। अगेन ये भी टिल्टेबल है, बस हाइट एडजस्ट नहीं होती है, फ्रंट एंड बैक टिल्ट होता है। तो बेसिकली देखिए, हम जब मॉनिटर लेने जाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं। नॉर्मली हम स्क्रीन साइज देखते हैं, आजकल रिफ्रेश रेट भी देखते हैं, जो पहले नहीं देखता था कोई, आजकल रिफ्रेश रेट भी एक ऑप्शन आ गया, देखते हैं बंदे। स्क्रीन की टेक्नोलॉजी कौन सी वो देखते हैं। मॉनिटर्स में आपको बेसिकली 3 टेक्नोलॉजीज मिलेंगी। एक होता है TN पैनल, एक होता है VA पैनल, एक होता है IPS पैनल। तो अगर आपको एक रफ आइडिया दूं तो TN पैनल साइड से देखोगे ना तो नेगेटिव दिखता है बहुत जल्दी, लेकिन उनका रिफ्रेश रेट बहुत फास्ट होता है, इसलिए गेमिंग के लिए हमेशा TN पैनल से रिकमेंड किए जाते हैं। और अगर बात करते हैं IPS पैनल की, तो IPS पैनल अभी नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है काफी टीवीज में और काफी मॉनिटर्स में,
तो इस पे क्या है कि आपको साइड से तो नेगेटिव नहीं दिखेगा, लेकिन एक इस पे प्रॉब्लम ये है कि इनका रिफ्रेश रेट उतना फास्ट नहीं होता है। तो आईपीएस पैनल जो होते हैं इनका कलर रिप्रोडक्शन थोड़ा बेटर होता है और साइड से नेगेटिव नहीं होता है। व्यूइंग एंगल बहुत बेटर होता है इनका, 178 डिग्री तक का होता है। लेकिन आईपीएस स्क्रीन का एक प्रॉब्लम है कि इनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और वीए पैनल जो होते हैं वो आप समझ लीजिए कि टीएन पैनल और आईपीएस पैनल का मिक्सचर है। वीए पैनल में क्या है कि व्यूइंग एंगल बढ़ा दिया गया, थोड़ा बेटर है टीएन के मुकाबले, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन आईपीएस के बराबर नहीं है, आईपीएस से थोड़ा कम है। तो अगर आपको कभी चॉइस मिले ऐसे लेने का तो पहला प्रायोरिटी रखिएगा आईपीएस स्क्रीन, उसके बाद वीए स्क्रीन, उसके बाद टीएन में जाइएगा। टीएन में तो जाइए ही मत, मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड ही नहीं है। वीए और आईपीएस में ही देखिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे दोनों मॉनिटर्स मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, दोनों एचडीएमआई इनपुट पे काम कर रहे हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो आपको जो लेफ्ट साइड दिखता है मॉनिटर, ये है SA240Y और राइट साइड है RT240Y। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो SA240Y है वो थोड़ा सा प्राइस कम है उसका RT240Y से, 500-600 रुपए का फर्क है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको जो बेस है, जो उसका स्टैंड है, ये प्लास्टिक का मिलता है और आपको RT240 में ये मेटल स्टैंड मिलता है। ये स्टैंड पूरा मेटल का है। इसके अलावा डिस्प्ले दोनों के सेम है। अगर आप देखोगे डिस्प्ले 23.8 इंच आईपीएस स्क्रीन से दोनों, सामने का डिजाइन भी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू एसर वो इसे बोलता है जीरो फ्रेम डिजाइन। दैट मीन्स आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट, टॉप और राइट साइड में बेजल्स एकदम नहीं है, बहुत ही कम है बेजल्स। बस नीचे थोड़ा सा आपको बॉर्डर मिलता है, ऐसे बाकी तीनों साइड से टोटली बेजल लेस है ये। अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो आपको SA240Y में HDMI इनपुट मिलता है और VGA इनपुट मिलता है, मीन्स डी सब पोर्ट मिलता है, और उसके अलावा एक ऑडियो इनपुट भी मिलता है। और आप RT240Y में जाएंगे तो आपको उन दोनों के अलावा इस पे आपको DVI पोर्ट भी मिलता है। इस पे 3 इनपुट्स है, उस पे 2 इनपुट्स है, बस यही डिफरेंस है। दोनों में आपको स्पीकर्स मिलते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स, जो कि 2 वॉट के स्पीकर्स है। ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा लाउड नहीं है। 2 वॉट्स मतलब समझ सकते हो एक लैपटॉप के स्पीकर जितना साउंड है इसका, ठीक ठाक है साउंड। और आपको दोनों में साथ में जो पावर अडेप्टर मिलता है वो है 30 वॉट्स का पावर अडेप्टर। 19 वोल्ट्स इनपुट लेते हैं दोनों। ऐसे बिल्ड क्वालिटी में बहुत बढ़िया है, ये बहुत स्लिम बनाए गए हैं। अगर आप देखोगे साइड से तो आप देखिए ऊपर का जो पार्ट है बहुत ही पतला है, ओनली 6.6 mm के आसपास है। बहुत लाइट वेट भी है, तो आप आराम से इसे शिफ्ट कर सकते हो इधर उधर, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। बहुत ही सही मॉनिटर बनाए गए हैं। बस एक चीज़ की मुझे कमी लगी कि इनमें ऑडियो आउट के लिए पोर्ट नहीं है, मीन्स हेडफोन जैक नहीं है। अब अगर बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, तो जब मैं परचेस करने लगा था मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, यार क्या मॉनिटर लेना है क्या नहीं लेना। मैंने BenQ देखा, LG देखा, सैमसंग देखा, फिर मैंने एसर देखा। फिर मैं कंक्लूजन में आया कि मुझे एसर में उसी प्राइस में स्पीकर्स भी मिल रहे हैं। जैसे मैं अगर एडिटिंग वगैरह करता हूँ, कभी मुझे साइलेंट एनवायरनमेंट में करना पड़ता है, रात के टाइम में भी करना पड़ता है, तो मुझे स्पीकर्स ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने अलग से, मैं इसके स्पीकर से वो काम कर सकता हूँ। तो ये एक फायदे वाली डील हो जाती है। तो मैं सोचा इसे ट्राई करते हैं। तो पहले मैंने RT240Y मंगाया था, फिर मैंने SA240Y भी मंगाया। तो देखा जाए तो कंपनी आईपीएस डिस्प्ले दोनों में दे रही है, दोनों ही एसर के हैं। आप सोचोगे कि हाँ दोनों ही आईपीएस है, दोनों ही एसर से हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, लेकिन फर्क पड़ जाता है। मैंने देखा कि SA240Y में ना ब्लैक लेवल थोड़ा बढ़िया आ रहा था, मीन्स उसमें ब्लैक्स पूरे ब्लैक्स आ रहे थे। और RT240Y में मैंने देखा है कि ब्लैक जो है ना पूरा ब्लैक नहीं आ रहा है, हल्का सा आपको व्हाइटिश फील होगा, मीन्स इसका गैमा लेवल थोड़ा ज़्यादा है। अब गैमा लेवल का मतलब यह है कि अगर आप कभी गैमा के बारे में पढ़ोगे, मॉनिटर गैमा के बारे में, तो कंपनी जब उसे मैन्युफैक्चर करती है ना, एक एस्टिमेट बढ़ा के रखती है कि हम 1.8 रखेंगे, 2.2 रखेंगे कि 2.4 रखेंगे। SA240Y में एक फ़ायदा ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो गैमा लेवल को। उसमें आपको सेटिंग्स मिलती हैं, मेनू में अगर आप जाओगे तो आप 1.8, 2.2, 2.4 कर सकते हो। लेकिन RT240Y में बाय डिफॉल्ट कंपनी ने सेट करके दिया हुआ है, आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने वो चीज़ देखी कि इसका गैमा लेवल थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें ब्लैक पूरे ब्लैक नहीं आते हैं। तो अभी भी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने वॉलपेपर सेट किया हुआ है, ये वॉलपेपर ब्लैक और ग्रे का मिक्सचर है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो SA240Y है उस पर वो ब्लैक थोड़ा अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, और RT में क्या हो रहा है कि जो ब्लैक है ना, कहीं कहीं ब्लैक भी ग्रे दिख रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसे ज़्यादा बेटर लगा। यहाँ पर SA240Y के मेनू में जाओगे ना, आपको बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक लेवल सेट करने का ऑप्शन मिलता है। आप SA240Y में अपने हिसाब से 3 टाइप की सेटिंग सेव रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ब्राइटनेस या जो भी आप चेंज करते हो ना, आपको 3 प्रोफाइल्स बनाने का ऑप्शन मिलता है, जो कि RT240Y में नहीं है। इसमें प्री डिफाइंड है, अब एक यूजर प्रोफाइल है बस। तो इस हिसाब से अभी तक मैं आपको बोल सकता हूँ कि SA240Y ज़्यादा बेटर है। आपको मैंने गैमा लेवल तो बता ही दिया, आप चेंज कर सकते हो। SA240Y में AMD FreeSync भी सपोर्टेड है, RT240Y में FreeSync सपोर्ट नहीं है। आपको SA240Y में जो रिफ्रेश रेट मिलता है वो 75 हर्ट्ज का मिलता है, और RT240Y में मैक्स 60 हर्ट्ज का मिलता है। इन दोनों मॉडल्स का रिस्पॉन्स टाइम है 4 ms का, तो गेमिंग के लिए प्रेफर्ड नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आपको SA240Y में AMD FreeSync भी मिल रहा है, तो अगर आपके पास AMD का ग्राफिक्स कार्ड है
तो आप FreeSync ऑन कर लोगे तो आपको एटलीस्ट तो टीयरिंग वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, काफ़ी स्मूथ हो जाएगा गेम प्ले। साउंड लेवल्स दोनों के बराबर हैं, 2 वॉट्स के स्पीकर इस पे भी है, 2 वॉट्स के स्पीकर उस पे भी है। RT240Y में इन्होंने मेटल स्टैंड दे दिया है और एक इनपुट एक्स्ट्रा दे दिया है जो कि DVI इनपुट है। SC240Y में जो स्टैंड है मेटल का नहीं है, प्लास्टिक स्टैंड है और आपको एक इनपुट कम है, मीन्स DVI इनपुट आपको नहीं मिलता है। ऐसे अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करेंगे तो SC240Y बेटर है। प्लस SC240Y में जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है, मीन्स आप जो मेनू से जाकर चेंजेस कर सकते हो, उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, तो वही मुझे बेटर लगा SC240Y में। तो आप खुद देख लो, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा देता हूँ, कुछ दिखा देता हूँ डिस्प्लेस की कैसे दोनों में डिफरेंट आ रहा था। हालांकि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है तो थोड़ा आपको उतना समझने में दिक्कत होगा, लेकिन सामने मैंने जो दिखा है, मैंने जो फील किया सामने सेम टू सेम, तो मैं देखा कि SC240Y में ज़्यादा बेटर दिख रहा था। कलर रिप्रोडक्शन भी बेटर आ रहा था और वाइटनेस भी उतनी नहीं थी, थोड़ी कम थी, ठीक ठाक थी जैसा होना चाहिए। तो मुझे SC240Y ज़्यादा बेटर लगा। अगर आपके पास ऑप्शन रहेगा कभी आपको मॉनिटर लेना है, इन दोनों में से कंपेयर करके आपको कोई एक मॉनिटर लेना, तो मैं बोलूँगा SC240Y लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ऐसे नॉर्मली अगर आप हमारी दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करोगे तो आपको दोनों ही अच्छे लगेंगे, आपको RT में भी पता नहीं चलेगा। मैं इतने दिनों से RT240Y ही यूज़ कर रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था जब तक मैंने SC के सामने नहीं रखा इससे। तो आपको बेसिकली डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। स्क्रीन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा वाइटनेस लेवल का फ़र्क है। तो ये था मेरे कंपैरिजन वीडियो इन दोनों एसर के मॉनिटर्स का। होप आपको अगर ये कंफ्यूजन था तो आप अभी क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।